2024 लोकसभा चुनाव इस देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ देश पर जो राज करने वाले लोग हैं, अडानी और अंबानी के पक्ष में फैसले ले रहे हैं। हमारे बिहार में किसानों की, नौजवानों की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और देश के धन्नासेठ अमीर होते जा रहे हैं। इसके पीछे ये कारण है कि हमारे जो गैस पर सब्सिडी था, हमारे डीजल पे सब्सिडी था, हमारा डीएपी की सब्सिडी था, हमारे जीवन जीने के लिए न्यूनतम जो सामान था उस पर हम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के राष्ट्रीय जनता दल के लोग सब्सिडी देने का काम करते थे। वही भारतीय जनता पार्टी 350 वाला गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर मोदी जी ने 1200 रुपए करने का काम किया। वही दूसरी तरफ जो किसान, जो गरीबों के जो अनाज 5 किलो जो मिल रहे थे उसमें 13 रुपए का मात्र छूट देने का काम किया है। 13 रुपए से ज्यादा छूट दे रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो पहले कितना पैसा लगता था? 5 किलो अनाज का कितना पैसा आप लोग देते थे जी? 13 रुपए देते थे। मोदी जी ने उसको फ्री कर दिया। बड़ा खुशी हुआ कि देश के प्रधानमंत्री भागते भूत की लंगोटी भली, कहे तो 15 लाख देने के लिए, नहीं दिया तो चलो अनाज माफ कर दिया। लेकिन आपके साथ पॉकेटमारी हुई, धोखा हुआ। आपको जो गैस का सिलेंडर 350 वाला था वो 1200 में देते हैं। इसीलिए हम लोग सरकार बनाएंगे दिल्ली तो गैस का सिलेंडर 1200 से घटा करके 500 कर देंगे, 700 रुपया बचेगा। इतना ही नहीं, हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जो हमारे घर की मालकिन है, उसको साल में, हर साल रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपए देंगे घर खर्च चलाने के लिए। ये गारंटी दिया है राहुल गांधी ने, ये गारंटी दिया है तेजस्वी यादव ने। ये कोई साधारण गारंटी नहीं है, यह मोदी वाला नकली गारंटी नहीं, ये असली गारंटी। मोदी जी तो 15 लाख कह के कहा दिए, लेकिन हम देंगे क्योंकि ये डबल गारंटी है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि हम बिहार की सत्ता में आएंगे तो हम 10 लाख पक्की नौकरी देंगे, सरकारी कर्मचारियों के तनख्वाह बढ़ाएंगे, पेंशन देंगे। और मोदी जी क्या किए? 75 साल का बूढ़ा आदमी देश चलाएगा और 25 साल का नौजवान गांव में रिटायर होकर चलाएगा, 4 साल की नौकरी देंगे, वो भी बिना पेंशन वाली। शहीद होने पर कोई सुविधा नहीं। तो एक ऐसा देश बना रहे हैं मोदी जी। इसीलिए आप फैसला लेंगे। पूरी उम्मीद है कि देश की सत्ता जो सामाजिक और आर्थिक न्याय के खिलाफ काम कर रही है, जो देश के धन्ना सेठों के पक्ष में खड़ी है, जो देश के संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, बहुमत में हैं लेकिन 400 मांग रहे हैं वो संविधान बदलने के लिए। संविधान में क्या बदल जाएगा? आपके हक की लड़ाई। इस देश में आप वोट देंगे किसी को, सरकार बनाएगा कोई और सरकार चलाएगा तीसरा। जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सेना सरकार चलाती है, वोट इमरान खान को दिया, वो जेल में है। शहबाज खान चुनाव हारे, वो आज प्रधानमंत्री हैं। यही भारत में बदलने के लिए संविधान बेचैन है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए उनकी पार्टी को इस देश में हराएं नहीं तो भारत का संविधान, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, लोहिया के दिए हुए सपनों को ये चकनाचूर करने का काम करेंगे साथियों। और बिहार में तो 19 साल से नीतीश कुमार हैं, 19 साल से सरकार चला रहे हैं कि हम सुशासन की सरकार बनाएंगे, हम इस राज्य में गरीबी खत्म करेंगे, हम पलायन को रोकने का काम करेंगे। क्या बिहार के लोग अमीर हुए? अमीर होने के लिए उन्होंने कोई कानून बनाया? इस राज्य के भीतर मंडी कानून नहीं है, हमारे मिनिमम सपोर्ट की गारंटी नहीं है। जो हम पैदा करते हैं औने पौने बिकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम देश में कानून बनाएंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अगर कम पे बिकेगा, जो खरीदेगा वो दंडित होगा। सरकार घाटे की भरपाई खजाने से करने का काम करेगी। यह कानून लाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और जब ये आएगा तो इस राज्य का पलायन रुकेगा। पलायन इस राज्य में इस कदर है कि बिहार में मतदान का प्रतिशत 48% है
अगर बिहार में 48% मतदान हो रहा है तो निश्चित तौर पर इस राज्य की एक बड़ी आबादी दूसरे जगह चली गई है। अगर रहते तो जरूर मतदान होता। जब इस देश में 80% वोट पड़ेगा तो बिहार में 48% क्यों वोट पड़ेगा? जाहिर है कि बिहार में पलायन बढ़ता जा रहा है। और सुशासन के क्या कहने, इस राज्य में सुशासन के क्या कहने? आप अंचल कार्यालय में जाइए, आप जन्म प्रमाण पत्र तो खुशी खुशी कुछ दे देते हैं, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाने जाइएगा नीतीश के राज्य में, उसमें भी पैसा लगता है, दाखिल खारिज में भी पैसा लगता है, रसीद कटवाने के लिए भी पैसा लगता है। अब तो परिमार्जन के नाम पर खेल जो चालू नीतीश के राज्य में है, वो तो खेल अद्भुत खेल है। कोई कितना ले लिया और कोई कितना दे दिया पता ही नहीं चलता है। क्या ऐसी सरकार आप चाहते हैं बिहार में? नीतीश कुमार की सरकार अगर जो ही बिहार सत्ता से बाहर जाएगी, इस बिहार के नौजवानों को फिर नौकरियां मिलेंगी, हमारे स्कूल में टीचर बढ़ेंगे, हमारे हॉस्पिटल जो गांव के हॉस्पिटल है, पंचायतों के हॉस्पिटल जहां दवाई की व्यवस्था, नर्सें हैं, वहां हम डॉक्टर भी बैठाने का काम करेंगे। हम लगातार बिहार में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम किए हैं और यही काम हम दिल्ली की सत्ता में जाने के बाद करेंगे। और मेरे बारे में आप जानते हैं, हम कृषि मंत्री थे बिहार का और मैं किसानों के पक्ष में काम करने के लिए चाहता था। नीतीश कुमार ने रोका तो हम आपके पक्ष में मैंने इस्तीफा देने का जो निर्णय लिया। हम लोग डरने वाले लोग नहीं, ये बाहरी भगाव का भी है, ये राजनीतिक आजादी की भी लड़ाई है। 24 साल से बाहर से आए हुए लोग, भागलपुर से, गोपालगंज से, यहाँ के हिस्से की लड़ाई कभी सुना नहीं लड़ते हुए सनी चौबे को। जो हिस्सा में आया हॉस्पिटल, उसको भी उठा के भागलपुर ले गए। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये भारतीय राजनीति के नए अंग्रेज हैं। जहां बगल से प्रधानमंत्री जीतते हैं बनारस से, जहां हमारा जीवन से लेकर मृत्यु तक का संबंध है, क्या वहां पढ़ने के लिए नया विश्वविद्यालय खुला बनारस में? क्या वहां पे नया हॉस्पिटल बना इलाज करने के लिए? क्या वहां कोई नया उद्योग लगा जहां रोजगार मिलेगा? एक बुलेट ट्रेन भी चली देश में तो गुजरात से चली गई बॉम्बे, जबकि आना चाहिए था कहां? उसको बनारस आना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी यहां हैं, लेकिन उनकी आत्मा फंसी हुई है गुजरात में। इसीलिए उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए भी आपको संघर्ष करना होगा। एक बटन दबाने से कई देश में परिवर्तन आएंगे और बिहार की राजनीति में परिवर्तन आएगा। आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महागठबंधन।